अनचाही शादी में प्यार 26। ईशा राघव से फोन लेकर साइड में आती है। आशा जी को फोन करती है। आशा जी एनजीओ के ऑफिस में बैठी थी। फोन बजता देख उठाती है। हाँ राघव बेटा। माँ हम बोल रहे हैं। हाँ ईशा बोलो। माँ वो हम और राघव जी अस्पताल है। छोटे पापा के तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए थे। क्या हुआ? अब कैसे है समधनी जी? माँ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। माँ हमें आते हुए लेट हो जाएगी इसलिए आपको चिंता ना हो मैंने फोन किया। ठीक है बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना भगवान सब सही करके। तुम अगर वहाँ रुकना चाहो तो रुक जाना। यह बात राघव को भी बोल देना। ध्यान रखना सबका हम घर से खाना भिजवाते हैं रात का। ठीक है माँ हम फोन रखते हैं। जिया सौरभ जी के घर के पास आकर यह क्या माँ और पापा भी घर पर नहीं कहाँ गए हैं? सबके सब हमें बहुत चिंता हो रही है। जिया अपना फोन संभालती है। अरे बड़ी माँ का राहुल और ईशा के मिलाकर टोटल 50 मिस्ड कॉल। हूँ भगवान लगता है कुछ तो हुआ है। हम वापस ईशा को फोन करते हैं। जिया ईशा को फोन करने लगती है। इतने में आदित्य का फोन आ जाती है उसके पास। हाँ आदि बोलो। जिया फोन उठाती हुई बोलती है। जिया तुम कहाँ हो? कब से तुम्हें सब फोन कर है। मैं भी तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ पर तुम्हारा नंबर कभी सर्विस से बाहर बताता है तो कभी तुम उठा नहीं रही हो। आदि वो मार्केट में ज्यादा भीड़ थी इसलिए आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। तुम यह बताओ तुम्हें पता है क्या सब कह गए हैं? जिया छोटे पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। सभी अस्पताल लेकर गए हैं उन्हें। तुम्हें सब इसलिए फोन कर रहे तुम्हारे पास सुबह अपॉइंटमेंट ली उस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर सको। हे भगवान हम तो भूल ही गए थे पापा जी की तबीयत के बारे में। अब हम क्या करें? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जिया तुम अस्पताल पहुंचो जल्दी से। हाँ आदित्य तुम सही कह रहे हो मुझे अस्पताल जाना चाहिए। मैं ईशा से बात करती हूँ उसे पता होगा पापा जी के बारे में। जिया फोन रखकर घबराने लगती है। उसके हाथ पैर जूझने लगते हैं। उसकी आंख से धराधर आंसू बह रहे थे। आस पास के लोग उसे देख रहे थे पर जिया को उन सब की नहीं अभिलाष जी की टेंशन हो रही थी। मम्मा आपने हम पर पानी को गिराया। हिमा अपना मुंह साफ करते हुए बोलती है। मधु जी उसे आंख निकालकर देख रही थी। फिर गुस्से में उसके पास आकर हाथ को जोर से पकड़ते हुए हिमा कहाँ थी तू 2 दिन और रात से बता मुझे। मधु जी को देखकर ऐसा लग रहा था आज तूफान आने वाला है। उनकी आवाज इतनी तेज थी घर हिलने लगा हो। हिमा मधु जी की बात सुनकर डर के मारे पीछे खिसक जाती है। वो मम्मा वो हम हिमा इतना ही बोलती है। उसे चक्कर आने लगता है। वो वहीं पलंग पर बेहोश हो जाती है। मधु जी हिमा के ऊपर पानी छिड़कती हैं फिर भी हिमा को होश नहीं आता है। मधु जी राघव को फोन करती है। राघव और ईशा दोनों वार्ड के पास खड़े थे। राघव अपना फोन उठाकर साइड में आता है। हाँ बोलिए राघव थोड़ा गुस्से में बोलता है। राघव वो हिमा बेहोश हो गई है। क्या पर कैसे? रुकिए हम आते हैं। राघव फोन कट करके ईशा के पास आता है। ईशा जी। ईशा राघव के तरफ साइड में आती है। ईशा जी हमें घर जाना होगा। हिमा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम भी चलते हैं राघव जी। नहीं नहीं ईशा जी आप यही रुकिए। ऐसे हालत में पापा को छोड़कर मत जाइए। आप यहाँ रुकिए हम थोड़ी देर में आते हैं। और छोटे पापा की स्थिति में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताएं। आप भी हिमा के बारे में बताना हमें। राघव हाँ मैं सर हिलाकर चला जाता है।
ईशा वापस सबके बीच जाने लगती है। उसका फोन बजता है। जिया का फोन। ईशा धीरे से बोलती है। राहुल सुन लेता है। ईशा साइड में आकर, कहाँ थी तू? कब से तुझे फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही है? ईशा, पापा जी कैसे हैं? जिया, छोटे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, हम सब बाहर ही खड़े हैं, उनकी जांच हो रही है। ईशा, मैं अभी अस्पताल पहुंचती हूँ। तुम सब कौन सी अस्पताल में हो? ईशा जिया को अस्पताल का नाम बताकर सबके बीच आ जाती है। वो जिया का फोन था। वो अस्पताल आ रही है। राहुल जिया का नाम सुनकर गुस्सा आने लगता है। रमा जी वहां से उठकर सौरभ जी की तरफ आकर उन्हें साइड में लाकर, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जिया ने आज गलत किया है रमा, वो अब गोयल परिवार की बहू है, उसे ध्यान देना चाहिए ना सबके बारे में, वो कैसे भूल सकती है? जाने दीजिए ना, बच्ची है अभी हो। डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी डॉक्टर की तरफ आकर, क्या हुआ, अब अभिलाष कैसा है? आलोक जी डॉक्टर की तरफ देखकर बोलते हैं। चिंता की वैसे कोई बात नहीं है, इनको धूप की और बाकी विटामिन्स की कमी की वजह से यह सब हुआ है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है जिया जी नाम की लड़की का पहले ही फोन आ गया था, अपार्टमेंट ले लिया था। डॉक्टर अभिलाष जी का इलाज करने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। जिया का अच्छे काम के लिए नाम सुनकर रमा जी और सौरभ जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।